Now, speed of longitudinal waves. Longitudinal waves can travel in all the three types of media: solid, liquid, and gas. The speed of a longitudinal wave in a medium depends only upon the properties of the medium. And these properties of the medium which control the speed of the wave are elasticity and inertia. तो याद रहे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तीनों मीडियम में यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस में मूव कर सकती हैं, ट्रेवल करती हैं, और ये डिपेंड करती हैं उस मीडियम की प्रॉपर्टीज पर। वो दो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। हाँ, एक एक करके हम लोग लेते हैं, एक एक करके लेते हैं। द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन ए सॉलिड। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स in an extended solid is v is equal to under root b plus 4 by 3 eta into d upon d. So where b is bulk modulus, eta is modulus of rigidity, and d is the density. तो longitudinal waves extended solid में, याद रहे extended solid में जो स्पीड का फार्मूला है वो ये होता है। लेकिन if the solid is in the form of a long rod, then the speed of longitudinal waves in the rod, यानी अगर रॉड है, अगर कोई रॉड है उसमें जो स्पीड है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वो हम ऐसे देते हैं v is equal to अंडर रूट y अपॉन d। v is equal to रूट y by d, जहाँ पर y है यंग्स मॉडुलस एंड d इज द डेंसिटी। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, तो आयरन के लिए अगर इस आयरन के लिए y रखूँ, d रखूँ, तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू यानी इस फार्मूले से जो आती है वो करीब होती है 5096 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट्स करें और वेलोसिटी ऑफ वेव्स निकालें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स निकालें, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मिलती है 5190 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो करीब करीब थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर है। सो दिस फार्मूला इज करेक्ट, यानी सॉलिड्स में ये फार्मूला बिल्कुल सही है। नाउ स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन लिक्विड्स। द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन लिक्विड्स इज v इज इक्वल टू अंडर रूट b बाई डी, जहाँ पर b है बल्क मॉडुलस और जहाँ पर d है डेंसिटी, अगर हम वाटर लें, लिक्विड में वाटर लें, तो वाटर के लिए जो बल्क मॉडुलस वैल्यू रखें, डेंसिटी वैल्यू रखें वाटर की, तो थ्योरेटिकल वैल्यू यानी इस फार्मूले में रखने से वैल्यू आती है 1414 मीटर पर सेकेंड, 1414 मीटर पर सेकेंड। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो करीब 1450 1450 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज इन क्लोज एग्रीमेंट विद द थ्योरेटिकल वैल्यू, इसलिए ये फार्मूला भी सही है, यानी बल्क मॉडुलस लिक्विड्स में जो वेलोसिटी का फार्मूला ये होगा v इक्वल टू रूट b बाई डी, और सॉलिड्स में होगा v इक्वल टू रूट y बाई डी। नाउ स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन गैसेज, इनको हम साउंड वेव्स भी कहते हैं, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी साउंड वेव्स इन गैसेज। और इसके लिए न्यूटन साहब ने पता किया था, तो ये न्यूटन का फार्मूला भी कहा जाता है, न्यूटन्स फार्मूला। द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन गैसेज इज v इज इक्वल टू रूट b बाई डी, जहाँ पर b है बल्क मॉडुलस या वॉल्यूम को इलास्टिसिटी और d है डेंसिटी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स गैसेज में इनकी स्पीड का फार्मूला ऐसे देते हैं जैसे लिक्विड में था, v इज इक्वल टू रूट b बाई डी। अब समझिए इंपॉर्टेंट बात, न्यूटन वाज ऑफ द ओपिनियन that when longitudinal waves yani sound waves travel in a gas, the temperature of the gas remains constant. Hence in the above formula B is isothermal, यानी जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल
bulk modulus of the gas, whose value is equal to the initial pressure P of the gas। यानी तो न्यूटन साहब ने कहा जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स चलती हैं, मीडियम में चलती हैं या गैसेज में चलती हैं, तो हर एक पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसलिए बल्क मॉडुलस कैसा होना चाहिए? आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस होना चाहिए। और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर, यानी बी टी इज इक्वल टू पी। टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसलिए हमने बी टी लिखा, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। तो ये प्रेशर के बराबर होता है, ऐसा न्यूटन का विचार था। Therefore, according to Newton, the speed of sound in a gas should be obtained by the following formula। तो न्यूटन साहब का ये फार्मूला है V इज इक्वल टू रूट पी बाई डी, यानी गैसेज में वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए जो फार्मूला है वो है V इज इक्वल टू रूट पी बाई डी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, अगर हवा में देखें तो प्रेशर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी जो एयर की होती है वो 1.29 है। अगर मैं ये वैल्यूज रख दूं यहाँ पर इस फार्मूले में, V इज इक्वल टू रूट पी की जगह 1.01 × 10⁵ अपॉन डी की जगह 1.29, तो ये आ गया 280 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई 280 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये न्यूटन का फार्मूला था V इज इक्वल टू रूट पी बाई डी, इसमें हमने वैल्यूज रखी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई 280 मीटर पर सेकेंड। बट बाई एक्सपेरिमेंट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाज फाउंड टू बी नियरली 331 मीटर पर सेकेंड, यानी एक्सपेरिमेंटली 331 मीटर पाई गई, लेकिन थ्योरेटिकली यानी इस फार्मूले में रखने 280, विच इज क्वाइट डिफरेंट देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय न्यूटन्स फार्मूला। तो इसका मतलब है कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 280 है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 331 है, इट इज क्वाइट डिफरेंट। तो थ्योरेटिकल वैल्यू 280, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 331, हेंस न्यूटन्स फार्मूला फॉर गैसेज वाज नॉट एक्सेप्टेड। तो इसलिए न्यूटन साहब के इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया गया, यानी ये कहा गया कि भाई ये गलत है।